इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सिवर्स्क से। सिवर्स्क में रूसी पैराट्रूपर्स ने बड़ा हमला किया है। BMD असॉल्ट व्हीकल से भीषण गोलाबारी की गई है। यूक्रेनी सेना के कई मोर्चे तबाह हो गए हैं इस गोलाबारी में। इजराइल से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा हुआ है। इजरायली सेना अब तक के सबसे बड़े हाई अलर्ट पर है। इजराइल में चप्पे चप्पे पर एयर डिफेंस को तैनात कर दिया गया है। आम लोगों को बंकर में भेजा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान इजराइल से सीरिया में हमले का बदला लेने जा रहा है। 24 घंटे के अंदर ईरानी सेना बहुत बड़ा विस्फोट करने वाली है। इससे इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी टेंशन में है। सवाल यही है कि ईरान के प्रतिशोध का प्रारूप क्या होगा। सीरिया की राजधानी में इजरायल का हमला तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनने जा रहा है। चौबीस घंटे के अंदर मिडिल ईस्ट और अरब में विनाश की ऐसी अग्नि भड़कने जा रही है जो कई देशों को एक साथ भस्म कर देगी। सिर्फ 24 घंटे के अंदर अरब की धरती से तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दबने वाला है। वहां विनाश का बटन ईरान दबाने जा रहा है। ईरान सीरिया में हमले का बदला लेने जा रहा है। ईरान इजरायल पर हमला करने जा रहा है। 2 अप्रैल को इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमले किए थे। इजरायली हमले में ईरान के 7 कमांडर्स मारे गए हैं और इसके बाद से ईरान बदले की आग में जल रहा है। ईरान ने इजरायल पर विध्वंसक हमला करने की घोषणा कर दी है। इजरायली खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ईरान 24 घंटे के अंदर बदला लेने की तैयारी कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रमजान के आखिरी शुक्रवार यानी 5 अप्रैल को ईरान ने बड़े हमले का प्लान बना लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अपने कमांडर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में खामनेई ने प्रतिशोध के प्लान को हरी झंडी दिखा दी है। इतना ही नहीं, ईरान ने सभी इस्लामिक देशों से इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। अपनी सेना को हमले का आदेश देने के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने इजरायल को दहलाने की धमकी दे दी है। खामनेई ने कहा है कि ईरानी दूतावास पर हमले के लिए इजरायल को पश्चाताप करना होगा। ईरान इस हमले का बदला लेगा। इजरायल को थप्पड़ मारा जाएगा। ईरानी सेना इजरायल का जल्द ही पतन कर देगी। मुस्लिम देश जल्द ही इजरायल के विनाश का जश्न मनाएंगे। मॉस्को और तेहरान में एक डील हो रही है। माना जा रहा है कि सैन्य संधि होते ही ईरान इजरायल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से धावा बोल सकता है। ईरानी सेना सीरिया, यमन और ईरान से इजरायल पर हमला कर सकती है। ईरान के पास 3000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। ईरान चाहे तो अपनी धरती से ही इजरायली शहरों को समाप्त कर सकता है। हालांकि ईरान किस फ्रंट से इजरायल पर हमला करने वाला है, यह अभी साफ नहीं हो सका है। ईरान के हुंकार, उसकी धमकी, उसकी तैयारी को देखकर नेतन्याहू और उनकी सेना सहम गई है। ईरान के हमलों को रोकने के लिए नेतन्याहू ने अपनी सेना को अब तक के सबसे बड़े हाई अलर्ट पर कर दिया है। इजरायली धरती की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है।
बड़ी तादाद में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। ईरान की धमकी के बाद इजराइल किस तरह से डरा हुआ है, वो ईरान के हमलों को रोकने के लिए कैसी तैयारी कर चुका है, अब इसे भी समझिए। नेतन्याहू ने अपनी सेना को अब तक के सबसे बड़े हाई अलर्ट पर रख दिया है। सीमा के साथ साथ करीब करीब हर शहर में एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। इजराइल ने न सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है, बल्कि उन्हें एक्टिवेट भी कर दिया है। इजराइल ने अपने आसपास के क्षेत्रों में जीपीएस को ब्लॉक कर दिया है। ईरानी ड्रोन और मिसाइल को इजराइल पहुंचने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है। इतना ही नहीं, जिन इलाकों में हमले की आशंका है, वहां के लोगों को बंकर में भेजा जा रहा है ताकि हमले की स्थिति में जान बचाई जा सके। इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा ईरानी खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा उसने अपनी एयर डिफेंस यूनिट में तैनात सभी लोगों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सभी सैनिकों को वापस बुला लिया गया है। ईरान में सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका भी डरा हुआ है। ईरानी इंटेलिजेंस को इनपुट मिले हैं कि सीरिया में हमले के पीछे अमेरिका का भी हाथ है। ऐसे में ईरान अमेरिका पर भी हमला कर सकता है। ईरानी खतरे को देखते हुए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट और अरब में अपने सैन्य बेस की सुरक्षा बढ़ा दी। सीरिया और इराक में अमेरिका के सैन्य बेस की सुरक्षा को अभेद्य कर दिया गया है। उधर ईरान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से पर्शियन गल्फ के आसपास जीपीएस को जाम करना शुरू कर दिया है ताकि अमेरिका उसके हमलों को इंटरसेप्ट ना कर पाए। ईरान ने अपने मारे गए कमांडरों को दफन कर दिया है। अब ईरानी सेना आधी रात इजराइल के साथ साथ अमेरिकी बेस पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर सकती है। जिस वक्त ईरान इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा था, उसी वक्त ईरानी धरती पर बहुत बड़ा आतंकी हमला हो गया। ईरान के दक्षिण पूर्व के शहरों में एक के बाद एक कई धमाके हुए। ये विस्फोट जैश अल अदल के आतंकियों ने किए। जैश अल अदल ने एक साथ ईरान के 4 शहरों पर हमला किया। जैश अल अदल ने सिस्तान बलूचिस्तान में ईरानी सेना के ठिकानों पर धावा बोला। रस्क, चाबहार और हमादान में भी एक के बाद एक कई धमाके हुए। सिस्तान बलूचिस्तान में अल अदल के आतंकियों ने ईरानी सेना के 3 ठिकानों पर धावा बोला। लास्ट से पूरा इलाका दहल गया। रस्क इलाके में ईरानी सेना के 2 अड्डे और एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया। चाबहार में अल अदल ने 3 सैन्य ठिकाने और एक पुलिस स्टेशन को टारगेट किया। अल अदल के आतंकियों ने हमादान को भी दहला दिया। चारों शहरों में ईरानी सेना और आतंकियों के बीच जबरदस्त जंग हुई। धमाकों के साथ साथ आमने सामने की फायरिंग हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अल अदल के हमले में ईरान के आधा दर्जन जवान मारे गए। ईरान के पलटवार में कई आतंकियों का भी खात्मा हो गया। इस आतंकी हमले के बाद ईरान का गुस्सा और भड़क गया है। उसे शक है कि इसके पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ हो सकता है। ऐसे में अब ईरान इजरायल को मिटाने वाला अभियान शुरू करने जा रहा है। अगले 24 घंटे में अरब की धरती पर तीसरे विश्व युद्ध का विस्फोट होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और इस वक्त की बड़ी खबर डोनेस्क से। डोनेस्क में रूसी आर्टिलरी ने हमला किया है। यूक्रेन के हॉवित्ज़र हैंगर पर गोलाबारी की गई। यूक्रेन की 20 से ज्यादा हॉवित्ज़र गन नष्ट हो गई हैं। यूक्रेन में संपूर्ण जीत हासिल करने से पहले रूस इसकी सीमा को बेहद छोटे दायरे में समेट देना चाहता है। इसी मिशन के तहत यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटने वाली नदी नीप्रो के एक हिस्से पर रूस पूरी तरह से कब्जा करने में जुट गया है। यानी रूस यूक्रेन को पहले आधा करेगा और फिर दक्षिण की तरफ से ही यूक्रेन बॉर्डर को समंदर से बहुत पीछे धकेलने की तैयारी है। एक तरफ यूक्रेन के आधे हिस्से पर कब्जे का प्लान है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय महत्व बेहद कम कर देने का भी प्लान है।
रूस ने इस अभियान के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। न नीप्रो नदी बचेगी, न समुद्र से संपर्क रहेगा। पानी के लिए तूफानी जंग। पहले नीप्रो किनारे के शहर, काला सागर के तटों पर कहर, नीप्रो पर कब्जे की जंग, समुद्र से कनेक्शन खत्म। रूस की सेना, रूस की पूरी शक्ति और रूस के हथियारों का टारगेट इन दिनों पानी के इर्द गिर्द ही केंद्रित हो चुका है। एक तरफ यूक्रेन की लाइफलाइन नीप्रो नदी है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को शक्ति देने वाला काला सागर। इन दोनों जगहों पर रूस का भीषण प्रहार जारी है। समुद्री तट पर मिसाइलों की बरसात हो रही है, तो नीप्रो किनारे दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त संघर्ष का दौर चल रहा है। जल्द से जल्द जीत हासिल करने के लिए रूस 500 किलो वजनी बम का इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने अपनी ताकत दिखाने के लिए सुखोई 34 में कैमरा लगाया था। इस बॉम्बर में जो बम है उसका वजन 525 किलो है। नाम ODAP 500। रूस के सुखोई 34 एक बार में 4 बम को लेकर उड़ान भर सकता है। भारी भरकम इन बमों में विंग्स के साथ कंट्रोल सिस्टम भी है। यानी ये बम मिसाइल की तरह सटीक निशाने पर प्रहार करता है और भयंकर विस्फोट की वजह से जमीन में कई फीट नीचे तक गड्ढा बन जाता है। सुरंग और बंकर भी इस बम से दुश्मनों की जान नहीं बचा सकते। धुंधली तस्वीर में आग का गोला और धुआं नजर आ रहा है। आग लगने से पहले यूक्रेन का यह हेलीकॉप्टर कुछ इसी तरह से युद्ध के मैदान में अपनी ताकत दिखा रहा था। यूक्रेन को चेक रिपब्लिक की तरफ से कई Mi-35 हेलीकॉप्टर मिले हैं, लेकिन चासव यार के पास रूस के सटीक निशाने ने यूक्रेन के हेलीकॉप्टर को भस्म कर दिया। नीप्रो के किनारे रूसी फौज TOS-1 बुराटिनो सिस्टम से लैस है। दिन के समय थर्मोबैरिक वॉरहेड वाले रॉकेट लोड किए गए। फिर रूसी सेना ने रात होने का इंतजार किया और अंधेरा गहराते ही यूक्रेनी सेना के एक कैंप पर आग की बरसात कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक नीप्रो किनारे 40,000 स्क्वायर फीट के इलाके में हमला किया गया। नीप्रो के तट पर यूक्रेन की सेना ने अस्थायी कैंप लगाया था।
यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत का दावा किया गया। निप्रो नदी के किनारे बहुत लंबे इलाके में लगातार घमासान जारी है। आपको दिखाते हैं कि निप्रो किनारे किस तरह के हालात हैं और रूस कैसे समुद्री तट से नदी के तट तक भीषण हमले कर रहा है। अवदिव्का और बाखमुत की तरह ही अब युद्ध का केंद्र निप्रो नदी बन गया है। यहाँ निप्रो के पूर्वी हिस्से में रूसी सेना मौजूद है तो वहीं पश्चिमी तट पर यूक्रेनी फौज है। दोनों के बीच आमना सामना हो रहा है। रूस निप्रो पर कब्जे की जंग लड़ रहा है। दोनों सेनाओं में लगातार भीषण युद्ध चल रहा है। पूर्वी हिस्से में रूस इस वक्त हावी है। निप्रो के दोनों तरफ तट पर जोरदार जंग जारी है। रूस के निप्रो मिशन के तहत ज़पोरिज्जिया और चरकासी में दोनों सेनाओं के बीच आर पार की जंग चल रही है। यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव्स्क में रूस की सेना कब्जे की कोशिश में है। मिकोलेव पर भी रूस की भारी गोलाबारी जारी है। सबसे अहम निप्रो शहर है। इसके अलावा लगातार कीव को टारगेट करने की कोशिश भी हो रही है। नदी से दूर समुद्र में भी भयंकर हमले हो रहे हैं। रूस यूक्रेन को काला सागर में बहुत पीछे धकेलने की कोशिश में है। रूस यूक्रेन को समंदर में दूर करने के लिए ओडेसा से मिकोलेव तक हमले कर रहा है। रूस इस पूरे हिस्से पर कब्जा जमाने की कोशिश में है। रूस के फाइटर जेट्स ने कई बार ओडेसा से मिकोलेव के बीच ओचाकीव पर मिसाइल प्रहार किया है। राइबाकिवका में भी कई हमले हुए हैं। काला सागर से सटे कोबलेव इलाके को भी टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन और पुंताका जैसे तमाम इलाकों पर मिसाइलों की बरसात का दौर जारी है। यूक्रेन का दक्षिणी किनारा हो या फिर निप्रो का पूर्वी इलाका, पुतिन हर जगह ऐसी ही तस्वीर देखना चाहते हैं। मारियुपोल रूस के कब्जे में है और वहां की इमारतों पर अब रूसी झंडे लगा दिए गए हैं। यूक्रेन के कई इलाकों को मारियुपोल बनाने के लिए ही रूस की सेना अब फैब 1500 ग्लाइडेड बम से प्रहार कर रही है। इस बम से यूक्रेन के कई इलाकों में भयंकर तबाही मची। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के बीच यूक्रेन का जवाबी हमला भी जारी है। रूस नहीं मानता कि यह हमला यूक्रेन ने किया, लेकिन अभी तक इसका जवाब सामने नहीं आया है कि रोस्टोव ऑन डॉन में एक तेल भंडार में आग कैसे लगी। एक रहस्यमयी धमाका मॉस्को के पोडोस्क में हुआ। यहां एक बिजली सप्लाई करने वाले स्टेशन में अचानक आग लग गई। आसपास के लोगों ने धमाके की आवाज भी सुनी। माना जा रहा है कि यह भी यूक्रेन के हमले की वजह से हुआ। यूक्रेनी फौज के पास आर्टिलरी के लिए शेल की कमी है, लेकिन फिलहाल जो भी बचा है निप्रो के तट पर, उसी से यूक्रेन की सेना पलटवार कर रही है। यूक्रेन का ड्रोन प्रहार भी लगातार जारी है। निप्रो के तट पर भयंकर जंग के बीच रूस की सेना ने यूक्रेन को ब्लैक सी से दूर करने का अभियान भी तेज कर दिया है। रूस मरीन ड्रोन के हमलों से खौफ में है, इसलिए यूक्रेन के सभी बंदरगाहों पर कब्जे का मिशन है। यूक्रेन को समंदर से दूर करके मरीन ड्रोन का प्रहार रोका जा सकता है। काला सागर की वजह से यूक्रेन युद्ध से पहले अमेरिका के लिए एक अहम स्पॉट बन गया था। यूक्रेन को अगर काला सागर से दूर कर दिया जाए तो दुनिया में यूक्रेन की अहमियत बेहद कम हो जाएगी। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होगा। यूक्रेन में अमेरिका की दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। काला सागर से रूस के करीब आने का प्लान चौपट हो जाएगा। सबसे अहम क्रीमिया की सुरक्षा भी है। माना जा रहा है कि पुतिन ने क्रीमिया में हुए हमले का बदला लेने के लिए ही ओडेसा को टारगेट किया है। यानी रूस यूक्रेन को एक सीमित दायरे में समेटने की मुहिम पर है, जिसमें एक तरफ यूक्रेन की सीमा को निप्रो नदी तय करेगी तो दूसरी तरफ बंदरगाहों से दूर यूक्रेन दुनिया के संपर्क से दूर होगा और आर्थिक तौर पर भी बेहद कमजोर और लाचार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।